तो हेलो न्यूमिलवर्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल डायमंड का एपिसोड 4। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। एपिसोड की शुरुआत में ग्लोरियो की शिप गायब होती है और एक काम उन्हीं का था जिनके साथ गोकू रात में लड़ा था। ग्लोरियो कहता है कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो ऐसे ही कोई हरकत करेंगे। तब सुप्रीम गाय उससे पूछते कि अब हम अर्थ भी वापस नहीं जा सकते। फिर ग्लोरियो बोलता है चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से शिप मैनेज कर लूंगा, सिर्फ हमें नियर टाउन ढूंढना होगा। तब गोकू बोलता है इससे अच्छा तो हम उड़कर ही चले जाते, पर ग्लोरियो साफ मना कर देता है। वो बोलता है इसमें हमारा बहुत ही ज्यादा स्टेमिना जाएगा, पर गोकू कहा मानने वालों में से था। तो उड़कर देखता है तब उसे याद आता है कि यहाँ की एयर बहुत थिक थी, तो इससे उन सब का बहुत ज्यादा स्टेमिना जाएगा। फिर सुप्रीम का सुझाव देते कि हमें पैदल ही चलना चाहिए, पर पैदल चलते चलते ही उनके बीच में आ जाता है सी ऑफ डार्कनेस, तो इन्हें उड़ना पड़ेगा ही। फिर हमें रिवील करा जाता है कि ग्लोरियो भी उड़ सकता है और ये कोई हैरानी की बात थी भी नहीं। तो जैसे सी ऑफ डार्कनेस को क्रॉस कर रहे होते तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। छोटी बॉडी में गोकू के सेंसेस काम नहीं कर रहे थे तो वो उसे पकड़ नहीं पाता, पर उतने में ग्लोरियो उस पर हमला कर देता है और वो सच में बहुत कमाल का फाइटर था और वो अकेले ही उस डिमन को हरा देता है। और ये देखकर गोकू भी इम्प्रेस हो जाता है और वो बोलता है तुम तो सुप्रीम काय से भी अच्छे फाइटर हो, और पता नहीं गोकू की सुप्रीम काय से क्या दुश्मनी है, और इसीलिए सुप्रीम काय अपने डिफेंस में बोलते हैं मैं भी एक अच्छा फाइटर हूँ। उसके बाद वो फिर से चलने लगते हैं, पर हर बार की तरह गोकू को फिर से भूख लगने लगती है और चलते चलते गोकू को कुछ फील होता है और एक जायंट उन पर हमला कर देता है। पर उस बेचारे जायंट को क्या पता था कि उसका सामना अभी गोकू से होने वाला है और गोकू उसे अपने किक से ही बेहोश कर देता है। ग्लोरियो थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो पूछता है तुम्हें कैसे पता कि यहाँ कोई छुपा हुआ था और वो हम पर हमला करने वाला है, क्योंकि मैं तक उसे देख नहीं पाया था। फिर गोकू बोलता है ऐसा उसने की मदद से किया, पर ग्लोरियो को की का मतलब समझ नहीं आता। फिर सुप्रीम गाय उसे डिटेल में बताते हैं कि ये दूसरे की एनर्जी सेंस कर सकता है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक टी कोट दिखता है और वो समझ जाती है कोई रेस्टोरेंट है, और वहाँ पर जाते ही एक लेडी उन्हें फूड सर्व करती है और गोकू जानवरों की तरह फिर से खाना खाने लगता है। और गोकू की नजर जाती है एक जूस पे जो कि उसके टेबल पर ही पड़ा था, और गोकू को पीने के बाद उसे समझ में आता है कि वो इसे नहीं पीना चाहिए था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कड़वा था। फिर सुप्रीम का ग्लोरियो से कहते हैं तुमने तो कहा था कि तुम व्हीकल का इंतजाम करोगे। फिर ग्लोरियो उस लेडी के पास जाकर उसे पूछता है क्या उसे एक व्हीकल मिल सकता है। फिर वो लेडी बोलती है तुम इसके बारे में मेरे पति से बात कर सकते हो, पर उन्हें अच्छे से सुनाई नहीं देता। तभी उसका पति आता है और ग्लोरियो से कहता है मेरे पास शिप तो नहीं, पर स्काई सीड्स है और उसके लिए तुम्हें 8,000 देने पड़ेंगे। फिर ग्लोरियो पूछता है इस स्काई सीड्स की मदद से हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। तभी वो आदमी बताता है 120 किलोमीटर और ग्लोरियो बताता है 8,000 इसके लिए ज्यादा है, मैं किसी दूसरी दुकान में बात कर लूंगा। और अभी थोड़ी देर पहले इस आदमी को कम सुनाई दे रहा था और वो जैसे ही सुनता है कि ये दूसरी दुकान में जाने वाली उसके कान ठीक हो जाते हैं और वो बोलता है ठीक है मैं 5,000 में ही राजी हो जाऊंगा। और दूसरी तरफ सुप्रीम काय और गोकू पूरी शॉप में घूम रहे होते हैं और वो एक कैंडी को देखता है जो कि कैंडी कम बग ज्यादा दिख रही होती है। तब वो लेडी उनके पास आके कहती है ये कोई आम कैंडी नहीं है, ये मेडी बग है जिसे खाते ही हमारा स्टेमिना वापस आ जाता है, आप इसे डिमन वर्ल्ड की सेंसोबिन भी कह सकते हैं। पर इधर बहुत सारी वेराइटी थी और वो इन सब के बारे में उन्हें बताती है, एक से स्टेमिना वापस आता है, एक से सर दर्द ठीक होता है और एक से जले हुए घाव। पर जिस मेडिसिन ने मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया है वो है फ्यूजन कैंडी, जिसे खाकर 2 लोग एक शरीर में आ सकते हैं। तो गोकू ग्लोरियो से कहकर वो सभी कैंडी ले लेता है। अब बारी थी स्काई सीड का इस्तेमाल करके इन्हें कैसल भेजने की, और स्काई सीड के नाम पर वो लेडी एक लॉन्चर लेकर आ जाती है। और मेरी तरह सुप्रीम काय भी हैरान थे कि आखिर ये है क्या, क्योंकि स्काई सीड नाम सुनकर हमारे दिमाग में ये तो बिल्कुल नहीं आया था। दरअसल ये एक कैनन की तरह थी जिसमें बैठकर ये तीनों जाएंगे, तो तीनों स्काई सीड पर बैठ जाते हैं और वो औरत उन्हें लॉन्च कर देती है और वो इतनी फास्ट थी कि वो कुछ ही मिनट में 120 किलोमीटर पार कर लेते हैं। पहले तो सुप्रीम काय बहुत चिल थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसे ग्लोरियो उड़ा रहा है, पर बाद में जब ग्लोरियो उन्हें बताता है कि उनकी शिप क्रैश होने वाली, उनकी हालत ही खराब हो जाती है और उनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि वो सी ऑफ डार्कनेस में कूदने वाले होते हैं, पर सही समय पर वो तीनों उड़ जाते हैं। अब इतना सफर तय करने के बाद इन्हें फिर से चलना होगा, पर गोकू का वो करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो गोकू कहता है हम अब उड़ सकते हैं और अब हमारे पास बग कैंडी है तो उसे खाकर हमारा स्टेमिना वापस आ जाएगा। पर सुप्रीम काय उसे मना कर देते हैं और ग्लोरियो भी, क्योंकि उन्हें ऐसी चीज नहीं खानी। फिर गोकू उनसे पूछता है आखिर कैसल कितना दूर है। फिर ग्लोरियो बताता है अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो हम आधे दिन में पहुंच जाएंगे। और ये सब सुनने के बाद गोकू के मन में जो मोटिवेशन होती है वो भी मर जाती है। तब गोकू उससे पूछता है क्या यहाँ पर भी ड्रैगन बॉल है, और ऐसा मुझे पिगलो ने बताया था। तब ग्लोरियो बताता है यही ड्रैगन बॉल सबसे ओरिजिनल ड्रैगन बॉल है क्योंकि ये सबसे पहले बने थे। फिर गोकू उससे पूछता है हम इन्हें कहाँ ढूंढ सकते हैं। फिर ग्लोरियो बताता है हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हर डिमन वर्ल्ड में एक ड्रैगन बॉल है और उनकी रक्षा तामागामी कर रहे हैं और कोई भी उनका यूज नहीं कर पाया क्योंकि तामागामी को हराना इम्पॉसिबल है। और ये बोलकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि गोकू को किसी ने बोल दिया कि वो स्ट्रांग है तो गोकू उससे लड़ने के बिना तो मानेगा ही नहीं। तो गोकू आइडिया देता है कि हमें तामागामी को हरा कर ड्रैगन बॉल ले लेने चाहिए और हम विश मांग सकते हैं कि वो डेंटी को वापस ले आए और हमारी बॉडी भी ठीक कर दे।
शुरू में तो ग्लोरियो उसके खिलाफ होता है पर बाद में वो मान जाता है। इसके बाद वो सब चलने लग जाते हैं। पूरा एपिसोड तो हमने चलने में ही निकाल दिया। तब थोड़ा सा पानी पीने के बाद गोकू को एक आवाज आती है और गोकू जैसे ही उसका पीछा करने वाला होता है ग्लोरियो उसे रोक लेता है, क्योंकि ये डीमन रिलम की मिलिट्री पुलिस थी जो कि सभी डीमन से टैक्स ले रहे थे और ये कोई ऐसा वैसा टैक्स नहीं था। इनका रूल था कि इन्हें 3 सोने के सिक्के देने होंगे और जिसने भी नहीं दिए उनके लाइफ से 9 साल ले लिए जाएंगे। तो एक सोने का सिक्का देकर आप अपने लाइफ के 3 साल बचा सकते हैं। तो अब उन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि डीमन किंग दाबुरा के मरने के बाद अब गोमाई दाबुरा है और लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी तो वो ऐसे ही उन्हें मार देंगे। तो धीरे धीरे करते वो सब सिक्के देने लग जाते हैं, पर दूसरे डीमन के पास एक सिक्का कम आ जाता है तो वो उसके लाइफ के 3 साल ले लेते हैं एक मशीन की मदद से। और उसके पीछे के डीमन के पास एक भी सिक्का नहीं था और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ही देर में मर जाएगा। तो ये तो तय था कि इसकी जिंदगी के 9 साल ले लिए तो ये बचने वाला नहीं है। ये देखकर गोकू मैदान में कूदने वाला ही होता है कि तभी कोई बीच में आ जाता है। ये एक मिस्टीरियस कैरेक्टर था जिसने अपना चेहरा छुपाया रखा था, तो अपने जेब से ग्रेनेड निकालकर उनकी तरफ फेंकता है, पर हालांकि उसकी तरह ही उसका बम भी नकली था और अब उस कैरेक्टर के पास कोई रास्ता नहीं था बस वहाँ से भागने के। और वहाँ पर वो उसे पकड़ लेते हैं और फाइनली बहुत देर बाद गोकू को मैदान में उतरना ही पड़ता है और गोकू एक एक करके सभी डिमंस को अपनी नानी याद दिला देता है और सच में ये सीन बहुत एपिक था। ड्रैगन बॉल डायमा जीटीए से ज्यादा ओल्ड ड्रैगन बॉल की याद दिला रहा है और बाद में उन्हें बहुत बुरी तरह से मारने के बाद गोकू को याद आता है कि उसने बहुत पावर यूज कर ली। तो ग्लोरियो उसे लेकर भाग जाता है क्योंकि वो उन पुलिस की नजरों में नहीं आना चाहते थे। बाद में बहुत दूर जाने के बाद ग्लोरियो उसे कहता है तुम्हें ऐसे रिस्की काम नहीं करने चाहिए। वेल गोकू बोलता है कि मुझे उन्हें मरते हुए नहीं छोड़ना था तो मुझे बीच में आना ही पड़ा और इस बात से तो सुप्रीम काय भी एग्री करते हैं। और तभी पीछे से एक आवाज आती है कि तुम लोग कौन हो, और ये कोई और नहीं वही कैरेक्टर है जिसे हमें थोड़ी देर पहले दिखाया गया था। और फिर वो कैरेक्टर अपना मास्क निकाल देता है और एक छोटी बच्ची थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।